लोटस ट्यूबर किस तरह से प्लांट करते हैं जानेंगे जितनी हो सके उतनी डिटेल्स के साथ। तो स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल श्री प्रकृति लोटस गार्डन में। दोस्तों, क्या होता है जब आप लोटस बाय करते हैं, ठीक है, आपको ट्यूबर मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको पार्सल रिसीव होता है, आप ट्यूबर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मिट्टी लगाते हैं किसी भी तरह के पॉट में जो आपके लोटस के अनुसार होता है। मतलब लार्ज कल्टीवार अगर होगा तो आप बड़े वाला पॉट यूज़ करेंगे, स्मॉल कल्टीवार रहा, बाउल लोटस रहा तो आप उसी तरह का यानी कि स्मॉल पॉट यूज़ करेंगे। फिर उसमें आप मिट्टी डालेंगे, कुछ फर्टिलाइज़र डालेंगे या फिर फर्टिलाइज़र का लेयर बनाएंगे। उसके बाद जो आप है अपना ट्यूबर प्लांट करेंगे, पानी भर देंगे और रख देंगे कि भाई हमारा प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो क्या होता है, कभी कभी प्लांट सर्वाइव कर जाता है और कभी कभी प्लांट जो है वो पूरा बन नहीं पाता है, और अगर थोड़ा बहुत बन जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, रोट हो जाता है या फिर डीकम्पोज हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप ट्यूबर रिसीव करते हैं तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जब आप लॉन्ग डिस्टेंस से परचेस करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपका ट्यूबर आपको 7 दिनों के आसपास या उनसे ज़्यादा मिला, तो क्या करना है, ट्यूबर जो होता है आप रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद ट्यूबर को आप नॉर्मल पानी से 2-4 वॉश दे दीजिए। ट्यूबर में आपको जितने भी डीकम्पोज्ड पार्ट होंगे, ख़राब लीव्स होंगे, तो वो आप निकाल दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये ब्लैक स्किन जो होता है ग्रोथ टिप के ऊपर कवर होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ग्रोथ टिप के ऊपर दिख रहा होगा। तो ये वाले जो पार्ट्स है बिना ग्रोथ टिप को हार्म किए आपको इजीली रिमूव कर देने हैं। इसको निकालने के लिए आप नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा ये जो ख़राब पत्ते हैं, कुछ डीकम्पोज्ड पार्ट होंगे ट्यूबर के एंड में, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत आप कट कर दीजिए। ट्यूबर मतलब पूरा उतना ज़्यादा कट नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही आपको इस तरह से कट कर देना है। ये जो है वो आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ग्रोथ टिप है वो विजिबल हो रही है इस तरह से। दोस्तों, एक हाथ में मोबाइल है इसीलिए थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी प्रोसीजर है। बस ध्यान इतना रखना है कि हमें ग्रोथ टिप जो होती है उनको नुकसान नहीं होने देना है। ये देख लीजिए, तो इस तरह से ये सारे जो मतलब इस तरह की जो स्किन होगी, हार्ड स्किन, वो आपको रिमूव कर देनी है। और जितनी भी इस तरह की ग्रोथ टिप्स है, 1 2 3, वो विजिबल कर देनी है। अब ये वाला ट्यूबर देख लीजिए, मैंने यहाँ से एकदम सब कुछ क्लीन किया हुआ है, ठीक है। ग्रोथ टिप्स आप देख सकोगे पूरी नोड पर, जितनी भी ग्रोथ टिप्स है वो विजिबल है। ये देखिए सभी नोड पर 1, यहाँ पर 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आप ट्यूबर अपना पूरा एकदम साफ़ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। दूसरी बात ये कि ये सब नोड जो होती है, कभी कभार इनके बीच थोड़ा बहुत मड भी फंसा रहता है, तो आप क्या करेंगे, टैप वाटर का अगर फ्लो है तो उसमें आप जेंटल फ्लो करके वो मड भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी वॉश कर सकते हैं। पार्सल रिसीव होने के बाद आपको ट्यूबर अगर चिकना फील हो रहा है तो आप जेंटली इसे इस तरह से सभी जगह से
आप वो जो चिकनाहट है वो आप निकाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर से आप ट्यूबर को वॉश कर दीजिए। इस प्रैक्टिस से क्या होगा दोस्तों, जितना हो सके उतना ट्यूबर जल्दी ग्रो होगा। दूसरी बात, जितनी भी ग्रो टिप्स मतलब आप ग्रो टिप विजिबल करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस भी उसका फास्ट हो जाएगा। जब आप ट्यूबर को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हो, मड डिकम्पोज्ड पार्ट जो होते हैं मैंने जैसे कहा, ठीक है, वो आप रिमूव कर लेते हो, तो ट्यूबर जो है वो इन्फेक्टेड होने का चांस भी बहुत कम हो जाएगा या फिर ना के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास डिकम्पोज्ड ट्यूबर है या फिर ख़राब ट्यूबर है, लेकिन ग्रोथ टिप जो है वो हेल्दी है, तो उसको आप फंजीसाइड से भी ट्रीट कर सकते हैं। देखिए ये डिकम्पोज ट्यूबर है, ये मैं प्रेस करूँगा, ये प्रेस हो रहा है यहाँ से, ये इतना पार्ट जो है वो ख़राब है, लेकिन ये ग्रो कर जाएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो दोस्तों डिकम्पोज ट्यूबर जो होते हैं, ख़राब ट्यूबर होते हैं, उनमें थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा हो जाता है, उनकी केयर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये ग्रो करेगा क्योंकि ग्रोथ टिप जो है वो हेल्दी है। यहाँ पर भी ट्यूबर जो है यहाँ से हार्ड है, हेल्दी है, यहाँ से भी हार्ड हेल्दी है। ये जो है थोड़े सॉफ्ट ट्यूबर है, इसीलिए थोड़ा जल्दी डिकम्पोज हो चुके हैं। काम की वजह से मैं इन पर ध्यान नहीं दे पाया हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि जब आप ट्यूबर रिसीव करो तो शुरुआत में थोड़ी केयर ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट ट्यूबर के बारे में मैंने आपको बात की, ठीक है, तो अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सॉफ्ट ट्यूबर जो होते हैं वो वाइट होते हैं, ये थोड़ा अभी ब्राउन होने लगा है, ठीक है। मैं आपको एक सॉफ्ट ट्यूबर बता रहा हूँ, ये जो है वो मेरा एक अलग लोटस का सॉफ्ट ट्यूबर है, ठीक है। ये जो स्किन यहाँ से निकल चुके, मैं इसको रिमूव करूँगा, यहाँ जो ब्लैक स्किन है उसको रिमूव करूँगा, यहाँ तक डिकम्पोज्ड पार्ट है उसको मैं रिमूव करूँगा, ठीक है। सॉफ्ट ट्यूबर में क्या होता है, वो ग्रो बहुत जल्दी हो जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको उन पर ध्यान भी उतना ही देना पड़ेगा, उनकी केयर भी उतनी ही करनी पड़ेगी। रोज़ जाके उनको देखना पड़ेगा जब आपने उन्हें फ्लोटिंग में रखा है। फ्लोटिंग नेक्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ मैं, किस तरह से फ्लोटिंग करना है, क्या क्या केयर करनी है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट ट्यूबर होते हैं ना, बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, आप केयर नहीं करते हैं, तो ख़राब होने का चांस भी होता है। उतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है। लेकिन एक बार इसमें से प्लांट बन चुका है, ठीक है, फिर कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती है। लेकिन बस कहना इतना है कि आपको थोड़ी केयर ज़्यादा करनी है। अब बात करेंगे हार्ड ट्यूबर की। ये जो होता है ये हार्ड ट्यूबर है, ठीक है। इसका कलर आप देख सकते हो ब्राउन होने लगा है, ब्राउन हो चुका है, मतलब ये पहले से ही ब्राउन है। दोस्तों क्या है, बिना तैयारी के आया हूँ, लेकिन फिर भी जितना अनुभव से सीखा है वो मैं बोल रहा हूँ। तो हार्ड ट्यूबर जो होते हैं वो इस तरह से ब्राउन कलर के होते हैं। इनकी सर्वाइवल कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। दूसरी बात ये कि कंपेयर टू सॉफ्ट ट्यूबर ये थोड़ा धीरे ग्रोथ होता है, ठीक है। सॉफ्ट ट्यूबर जल्दी से ग्रो हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा धीरे ग्रो होगा। मतलब कोई नुकसान नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ है इतने सालों से, तो उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत हार्ड ट्यूबर जो होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसका सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा होता है, इतनी जल्दी इन्फेक्ट नहीं होता है वो। और आप देख सकते हैं ये ग्रो भी कर चुका है और यहाँ से नए रूट्स आने की तैयारी है। अब बात कर लेते हैं रनर्स के बारे में।
तो अब आप देख लीजिए, ये है लोटस रनर। इसमें भी आप देख लीजिए पूरी की पूरी मैंने ये क्लीन किया हुआ है, पूरी की पूरी ग्रोथ टिप्स जो है वो विजिबल है। 1 2 3 4, ठीक है, सभी ग्रोथ टिप्स यहाँ पर विजिबल है। तो दोस्तों हमारा लोटस प्लांटेशन का पहला पार्ट है वो यहीं पर पूरा होता है। इससे पहले मैं गुजरात से हूँ, इससे पहले मैंने लोटस प्लांटेशन के बारे में गुजराती में वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन वो सिर्फ उतने ही लोग जान पाएंगे जो गुजराती जानते हैं। ठीक है, मैं गुजरात से हूँ, इसीलिए वीडियो भी गुजराती में ही था। लेकिन मुझे उस टाइम पर मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं वीडियो यूट्यूब पर दूंगा, ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए ही प्रिपेयर किया था। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली है वो भी वीडियो देखे, सीखे। ठीक है, जो भी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है बिल्कुल कहीं से सीखा नहीं है, बस अपने अनुभव के आधार पर है। जितना हो सके उतना, कुछ तैयारी के साथ, मैंने पहले भी कहा कुछ तैयारी के साथ तो नहीं आया था, लेकिन जितना हो सका उतना मैंने डिटेल आपको दिया। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि लोटस जब आप रिसीव करते हो, ट्यूबर रिसीव करते हो, रनर क्या होता है, ट्यूबर क्या होता है, रिसीव करने के बाद क्या केयर करनी है। ठीक है, अब उसके बाद फ्लोटिंग रखना है ट्यूबर, रनर किस तरह से रखना है, क्या केयर करनी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जाते जाते दोस्तों एक सवाल पूछता जाऊंगा आपसे, हो सके तो कमेंट में जवाब दे दीजिए। लोटस ट्यूबर जो होता है वो डूबने की जगह तैरता क्यों है? वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।